हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12 के मैथ का वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इतना अच्छा वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहे हैं दोस्तों कि मैं लिख के दे रहा हूं कि क्लास 12 मैथ 2026 बोर्ड एग्जाम में अगर हमने जो क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर उसमें से आपका 95% क्वेश्चन नहीं टकराएगा तो फिर आप हमको जो कमेंट में कह सकते हैं भैया कह दीजिएगा, है ना। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बात बता दे रहे दोस्तों कि वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भैया। एकदम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को समझिए और उसका सॉल्यूशन हम लोग साथ में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने जा रहे हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2 का मान ज्ञात कीजिए। पहला, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2, अगर आप देखेंगे रूट अंडर 2 की, माइनस को छोड़ो क्योंकि माइनस की अगर बात करेंगे तो हम लोगों को पता है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस थीटा। इस फॉर्मूले में तो माइनस हटाओ, अभी माइनस फॉर्मूले में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2, कोसेक में कितना का मान होता है तो आप देखोगे तो 45 डिग्री का मान होता है। कितना का? कोसेक 45 डिग्री का मान। अब इनवर्स में है और ये इनवर्स में नहीं है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस पाई बाय 4। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एकदम आराम से, घबराने वाली बात नहीं है। यहां पे बोल रहा है y बराबर 2 पर पावर x, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए, मतलब आपका डिफरेंशिएशन निकालने बोल रहा है। तो y बराबर, आप देखिए इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, a पर पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो a पर पावर x log a होता है कि नहीं? तो आप देखिए इसका डिफरेंशिएटिंग हमने किया तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। y का क्या हो जाएगा दोस्तों? y का हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। रुकिए, थोड़ा सा दिखना चाहिए ना, एकदम, हाँ दिख रहा है, दिखना चाहिए दोस्तों। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा? a पर पावर, ये जो हमने बोला a पर पावर x, a की जगह पे कितना है? 2, x तो a पर पावर x log 2, a की जगह कितना है भैया? 2 है ना। तो फॉर्मूला में बैठा है, ये आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है? कहता है सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ x जो दिया गया है x, यदि x लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा 5 यदि x ग्रेटर देन 1, x पर संतत नहीं है। ये प्रूफ करना है कि ये क्या सच में संतत है या नहीं। तो आपको यहां सबसे पहले देखना है लेस देन। अगर आप संतत की बात करेंगे तो लिमिट हम लोग यूज करते हैं क्या? एक x इज टेंड टू a प्लस एफ एक्स, और दूसरा यूज करते हैं लिमिट x इज टेंड टू a माइनस एफ एक्स, यही ना करते हैं। तो अब देखिए माइनस किस में होगा? जिसमें लेस का साइन होगा, और प्लस यानी बड़ा किस में होगा? जिसमें ग्रेटर का साइन होगा। तो आप यही देखिए, लेस माइनस कर दिए ना, माइनस कर दिए ना, माइनस एफ एक्स कर दिए ना। तो यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है तो x वाला में लेंगे। अब हम लोगों को पता है कि लिमिट x इज टेंड टू a माइनस एफ एक्स बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? हम लोगों को पता है लिमिट h इज टेंड टू 0, यहाँ a माइनस एच होता है। तो a की जगह अगर आप देखो तो a की जगह कितना है? -1 है। तो हमने क्या किया? इस 1 माइनस एच कर दिया। अब लिमिट h का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, यानी 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे ही हम लोग प्लस वाला यूज करेंगे दोस्तों। तो प्लस वाला में क्या हो जाता है? आप ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? लिमिट h इज टेंड टू लिमिट x इज टेंड टू a प्लस एफ एक्स की अगर बात करें तो आपका आ जाएगा लिमिट h इज टेंड टू 0 a प्लस एच हो जाएगा। तो a प्लस एच जो दिया गया है वो 5 दिया गया है। आप देखेंगे दिया है, देखिए 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंड टू 0, और 0 यहाँ पे x का h तो है ही नहीं तो वैल्यू बैठा नहीं सकते, तो डायरेक्ट कितना आया? 5। अब आप यहाँ देखिए 1 और 5 बराबर है क्या? अगर दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर ये बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये सांतत नहीं होगा। अगर बराबर ये दोनों हो जाता तो ये सांतत होता, समझे? तो ये बराबर है ही नहीं भैया, तो ये सांतत नहीं है। हमको क्या प्रूफ करने बोला था? ये सांतत नहीं है। देखिए बराबर नहीं हुआ क्योंकि 5 और 1 बराबर नहीं होता ना प्यारे बच्चों, होता है? बोलिए, तो क्या लिखेंगे? अतः फलन x पर
x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या कहता है, अंतराल ज्ञात करने, इंटरवल निकालने बोल रहा है, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से ये क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन पूछेगा। आप लिख लो एकदम, जितना जल्दी हो दोस्तों, कॉपी और कलम निकाल करके ये सब कुछ वीडियो को पॉज करिए और बनाते चलिए, है ना। हमने सॉल्यूशन करके रखा हुआ है। सॉल्यूशन साथ में क्यों नहीं कर रहे दोस्तों, कारण ये है कि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और हम चाहते हैं कि छोटा छोटा बने, है ना। तो यहाँ कहता है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर दिया गया है आपका 10 - 6x - 2x² निरंतर वर्धमान, वर्धमान का मतलब इंक्रीजिंग होता है, बढ़ना, और निरंतर ह्रासमान मतलब हानि होना, घटना। तो यहाँ पे जो f(x) दिया है इसको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है। f(x) हमने लिख लिया, f(x) का डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, खत्म। x का 1 तो यहाँ पे -6 हो गया, और x² का 2x होता है तो 2 दूनी 4x। अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को x का वैल्यू निकालने बोला है। क्या बोला ना, अंतराल ज्ञात करने, यानी x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो f जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसका वैल्यू 0 रख देंगे, तो f' बराबर 0। तो यहाँ पे ये चीज देखिए, -6, f' बराबर क्या है, -6 - 4x, ये रख लिए। अब इस माइनस को आप देखिए उधर ले गए, किधर ले गए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझा देंगे। -6 बराबर 4x कर दिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -6/4 आ जाएगा, काटेंगे तो -3 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखो x का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, -3/2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक संख्या रेखा इसका खींचेंगे। हम लोग क्या खींचेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पे मान लीजिए बीच में कहीं -3/2 है तो इधर इन्फिनाइट तक जा सकता है पॉजिटिव में, और इधर -इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा 2 गो पॉइंट निकला ना बाबू, आप ही लोग बताओ 2 गो पॉइंट निकला कि नहीं। एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। अगर आप देखोगे तो इसमें से, चलिए अगर आप देखोगे तो ये -6 है और -4x है बराबर f'(x) है, ऐसा ही कुछ है। अगर वैल्यू रख दूं बीच वाला, मान लीजिए इसके बीच में -2 आया तो कितना हो गया, -6 और कितना रख ले भाई, माइनस माइनस में ही दिखाया गया है ना, तो हम लोग इसके बीच में रखेंगे, तो इसके बीच में रखते हैं -6 और यहाँ पे मान लीजिए -2 रख दे, कितना हो गया, -6 + 8, यहाँ पे प्लस में आ गया, यानी 0 से बड़ा है तो 0 से इसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा। और इसमें अगर रखूं -6 - 4 गुना, मान लो एक ही रख ले तो -6 - 4 कितना हो गया प्यारे बच्चों, -10, कितना हो गया, -10 हो गया। इसका मतलब ये 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना पर रेखा खींचे, सेम टू सेम खींच दिए दोस्तों, समझ में आया। अब अंतराल इस पर अगर देखेंगे तो ये इसका वैल्यू हमने आपको दिखाया ना कि इसमें पॉजिटिव आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये हो गया अंतराल इतना पर फलन निरंतर वर्धमान है। और इसमें हमने आपको क्या दिखाया, नेगेटिव दिखाया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया देख लीजिए, इस पॉइंट पर फलन निरंतर ह्रासमान है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos⁵ बटे ये, ठीक है। इसको अगर देखोगे तो आप इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहां पे मिलेगा ये, ठीक है। 7.5 या 7.1011 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इसको आप क्या करिए, ये क्वेश्चन को जैसे है वैसे उतार करके इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट में से x को घटा देते हैं दोस्तों, अपर लिमिट में x को घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया, अपर लिमिट में x को घटा दिया, तो ये क्या, खाली अंश में नहीं, अंश ये है, ये हर है, अंश और हर दोनों में घटाना है प्यारे बच्चों। एकदम इजी है दोस्तों, एकदम इजी, घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे घटा दिए, इसमें भी घटा दिए। आप देखिए क्वाड्रेंट में चल जाना है, किसमें, क्वाड्रेंट में। cos π/2 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा हो गया, सेम टू सेम साइन π/2 - थीटा बराबर cos थीटा, cos π/2 - थीटा बराबर साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को आप क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1
और आप दो को क्या करिए, जोड़ दीजिए, लिखें समीकरण एक एवं दो को जोड़ने पर तो एक आई यहाँ है, दूसरा आई यहाँ है, मान लीजिए एक आई और एक आई, क्या गो आई हो जाएगा, देख लीजिए आप, 2i हो जाएगा। ठीक है, और 2i हो गया, यहाँ पे एगो कॉस और यहाँ पे एक साइन, दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस और साइन आएगा, देख लीजिए कॉस प्लस साइन आया। आया ना प्यारे बच्चों, जल्दीबाजी में कर रहे दोस्तों, नहीं तो एकदम अगर इसको धीरे धीरे समझाएंगे तो और मजा से समझ में आएगा भैया। आप लोग कमेंट करके बोलिए, वैसे अगला वीडियो धीरे धीरे कर देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, मान लीजिए देखिए सेम चीज है तो कट गया, तो खाली dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दिए, x का वैल्यू एक बार π/2 ले लेते हैं, x का वैल्यू एक बार 0 ले लिए, 1/2 और π/2 को गुना कर देंगे, ये तो 0 0 खत्म, तो 1/2 को π/2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, π/4। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। देखिए एरिया बॉन्डेड से भी क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन गलती से भी छोड़ना नहीं है। यहाँ कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, ब्रीथ का इक्वेशन है कि नहीं दोस्तों। तो आप क्या करिए, सबसे पहले कह रहा है के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप सबसे पहले एक सर्कल बनाइए। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे देखिए ओरिजिन होता है मूल बिंदु क्या होता है 0 0, और ये त्रिज्या होता है, तो यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को त्रिज्या a और 0 ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सरल करते हैं और एक y में इसको निकालते हैं, तो अगर x इधर ले जाऊं तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर उधर ले जाऊं तो रूट बनेगा ना दोस्तों, बनेगा कि नहीं, रूट बन जाएगा। अब हम लोग पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला कि एक भाग का, ठीक है, तो पूरे भाग में क्या गो क्वाड्रेंट है, देखिए 1 2 3 4, तो हमने क्या किया 4 से गुना कर दिया, 0 से लिमिट क्या ले लिया a, तो 0 से a। अब इसका फॉर्मूला पता है आपको, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सम ऑफ लिमिट वाला याद करिए, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए कर लिए, और लिमिट रख दिए a से 0, जीरो से a रख दिए। अब a पहले टोटल में रख दिए, देखो यहाँ x है तो a रख दिए, यहाँ x स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ x है तो a, ये ठीक है। अब 0 वाला यहाँ 0 रख देते, यहाँ भी 0 रख देते, यहाँ भी 0 रख देते, रख दिए। अब देखो a में a गया 0, ये कंप्लीट 0 हो गया। अब साइन इसको काट देंगे, मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले समझा लेते ना, पहले समझ लो। अब यहाँ a कट गया तो साइन इनवर्स 1 आ गया, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2 90 डिग्री। अरे इधर तो सारा ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या किया, देखो ये वाला 0 आ गया प्लस ये वाला -0 अब यहाँ 4 है ना, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, पाई ए स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, कितना आया दोस्तों, पाई ए स्क्वायर वर्ग मात्रक। जब भी आपको क्षेत्रफल निकालने बोले और यूनिट ना दिया हो तो वर्ग मात्रक लिख दें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहता है dy बाई डी एक्स निकाले, यदि y बराबर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, आप इसका यदि करने जाओगे सॉल्यूशन तो 1 माइनस एक्स फिर 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए इसी फॉर्मूला में हम लोगों ने तोड़ा हुआ है, ठीक है, तोड़ लिया। अब 2 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 बटे 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले किसका करना है डिफरेंशिएशन, पावर का, तो पावर का किए तो यहाँ 2 आ गया पावर, यहाँ 10x। अब पावर का होने के बाद फिर से किसका करेंगे, फिर से हम लोग 10x का करेंगे, किसका 10x का करेंगे, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर x होता है। उसके बाद इसका एंगल का करेंगे x बाई 2 का, x का कितना, x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, याद रखना थीटा वाला और इस तरह का एंगल नहीं कटता, इस तरह का नहीं कटता है, तो ये कहां से कटेगा, यहां से। तो आपका क्या आंसर आएगा एग्जैक्ट 10x बट इंटू सेक स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स बराबर ये चीज आया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, एक वीडियो में पार्ट 1 में इसी को रखते हैं, पार्ट 2 में अब दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शेयर मारिए ताबड़तोड़, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, लेट नहीं करना है भैया, चलिए शुरू करते हैं फटाक से। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/8 बराबर 5 पाई/4 सिद्ध करना है हम लोग, ये सिद्ध करना है।
तो आप लोगों को सबसे पहले कुछ फॉर्मूला बताते हैं, आइए समझते हैं फॉर्मूला। अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों तो फिर आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - XY, यही होता है। चलिए इसी में तोड़े हुए देखिएगा, टेन इनवर्स, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y में सेम टू सेम इसको भी करना है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y में। तो टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x प्लस वाई बटे 1 - XY। फिर इसको भी टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 - 1 बटे XY कर ली। अब हम लोग इसका एलसीएम करेंगे तो 5 तिया 15 आएगा, कितना 15। अब 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 3 8 बटे 15 आ जाएगा। इसको 5 तिया 15 गुना कर दीजिए, 15 में 15 एकम 15 में से एक घटा दीजिए, क्योंकि एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 में से एक गया कितना बचा, 14 बटे 15। अब नीचे 15 और 15 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 4 बटे 7 बचा। देखिए 4 बटे 7 इसमें बचा। अब इसमें आ जाओ, 8 7 15, इसमें भी आ गया 15 15, 8 7 56, 15 बटे 56। नीचे 56 में से इसमें भी गुना करेंगे तो एक आएगा, आएगा कि नहीं। अब 56 में से एक घटा देंगे तो 55 बटे 56, 56 56 कैंसिल। अब इसको यहाँ पे देखो, 4 बार 4 दूनी 8 7 ऐसे काट दिए थे, तो 3 पचे 15, ये 11 पचे 55, 3 बटे 11 आया। अब ये दोनों फिर से आप देखो ध्यान से, ये दोनों फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में टूट जाएगा। तो फिर से x प्लस वाई बटे 1 - XY में तोड़ेंगे। तो अब देखिए दोनों भी अभाज्य संख्या, तो गुना डायरेक्ट कर देते ना, क्या करते, 11 चेरे 44, देखिए ध्यान से, 11 चेर 44, फिर 7 तिया 21, 11 सत्ते 77 एलसीएम आएगा। सेम टू सेम नीचे भी वही देख लीजिए, 11 सत्ते 77, यहाँ एलसीएम करेंगे तो यहाँ 77 हो गया और 4 तिया 12, 77 में से 12 गया तो जो बचेगा बचेगा 77 और 77 कैंसिल, 44 44 और 21 कितना हो जाएगा, 65, और 77 में 12 गया कितना बचा, 65, 65 65 कैंसिल, तो टेन इनवर्स एक बचा। और 10 में कितना का वैल्यू होता है, एक का भैया। अगर आप देखोगे तो 45 डिग्री का, तो यहाँ 10 45 डिग्री, 10 10 कैंसिल, तो कितना आया, 5/4 आया। अब देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है। आइए यहाँ पे क्या है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालने की बात कर रहा है दोस्तों, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना। तो यहाँ पे कहता है दिए गए फलन का महत्तम एवं न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे 6 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का, यानी जैसे जैसे बोर्ड में दिया जाता है एकदम भैया ये बड़े नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे एफ एक्स फलन दिया गया x³ -6x² + 9x + 5। अब क्या करना है, इसका महत्तम और न्यूनतम निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है। x, अब एक बार क्वेश्चन लिख लिए, अगर x³ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 12x आ जाएगा, x का वैल्यू 1 तो 9 और 5 में कोई वेरिएबल टर्म नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, तो इतना आया। अब इसका क्या करना है, फिर से x का मान निकालने के लिए हमको f डैश x क्या लेना है, 0। अब f डैश 0 ले लिए दोस्तों, तो इसमें देखिए कितना कॉमन है, सब में 3 कॉमन है, बाहर निकाल लिए, 3 को उधर ले जाए। अब इसका गुणनखंड कीजिए। अगर आप इसका गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, x - 3 और x + 1। आपको अगर पता नहीं है गुणनखंड तो अपन बता देते हैं भैया, चलो x² - 12 x + 9, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आया x², इन 9 को ऐसे तोड़ो, 12 ही है, नो 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 12 कैसे आएगा जी, 4 तिया 12, 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा दोस्तों। तो 9 कितना, और यहाँ 9 नहीं आएगा दोस्तों, 3 निकाल लिए तो 3 आएगा, तो 3 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब 3 को ऐसे तोड़ोगे, जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए तो 3x - x कर लूं, फिर प्लस यहाँ 3, ई दोनों में अगर कॉमन देखूं तो x कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ x - 3 आ जाएगा, इसमें -1 कॉमन करूं तो x - 3 आ जाएगा। अगर इसमें से अंदर वाला कॉमन ले लूं तो यहाँ ये कॉमन ले लिया तो x बचा, इसमें ये भी एक कॉमन ले लिया तो -1 बचा, = 0। तो एक बार इसमें देखो तो x बराबर 3 आ जाएगा, ये माइनस उधर ले जाऊं तो x बराबर 1 आएगा। दो वैल्यू x का आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ आ जाओ,
देख लीजिए x का वैल्यू कितना आया, एक 3 आया और एक 1 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, पुनः अवकलज करते हैं किसका, जिसको एक बार हमने डिफरेंशिएट किया था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 को ये इससे गुना कर देंगे, 3 दूनी 6x आ जाएगा और ये x का 1 तो 12, ये तो 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या आया, 6x माइनस 12 आ गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसमें से जो वैल्यू हमने निकाला था x बराबर 3 और 1, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं और यही से हम लोग देखेंगे कि कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है। तो x बराबर 1 रखते हैं, 1 अगर इसमें रखो 6 कम 6 12, 12 में 6 माइनस, अगर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो समझ लेना वो अधिकतम मान है, महत्तम मान है। और यदि यहाँ पे प्लस आ जाता तो ये 0 से बड़ा हो जाता, तो यहाँ पे उल्टा कर देना, वो मिनिमम मान हो जाएगा। तो इतना पर फलन क्या हो रहा है, महत्तम हो रहा है। अब तीसरा दूसरा देखिए F3 पर निकाल रहे हैं तो 6 तिया 12, इसमें 6 तिया 12 माइनस 12, 12 0 सॉरी 12 है, 6 तिया 18, 18 में 12 गया 6, ये 0 से बड़ा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0 से ये बड़ा है। और जब ये 0 से बड़ा होगा प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे, अतः x पर 3, हाँ x बराबर 3 पर फलन क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। अब मान निकाल लो, कहां से रखोगे, वही वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो महत्तम मान किसके लिए, 1 के लिए होगा। तो 1 पर रखिए, कितना 1 का क्यूब 6, देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 6 एकम 6, 9 एकम 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 1 15 में 6 गया तो 9, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 9। मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो न्यूनतम वैल्यू 3 का, 3 पे न्यूनतम आया हुआ है ना, तो 3 का क्यूब फिर 6 वैल्यू रख दिए तो 3 का क्यूब 27, और ये हो गया आपका 3 तिया 9, 9 6 54, और इधर हो गया 9 तिया 27, 27 27 54, 54 54 कैंसिल हो जाएगा, 5 मिनिमम वैल्यू। देखिए 9 और 5 में से मिनिमम यही ना आपका लग रहा है भैया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एकदम छोड़ना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एकदम आगे क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, एकदम सारा क्वेश्चन यहाँ कहता है रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया गया है दोस्तों, कितना 3 इक्वेशन। अगर आप देखिए नंबर में x जुड़ा है बराबर 5, तो x को आप क्या करिए, ये सब नंबर यहाँ 1 छुपा है, यहाँ भी 1 छुपा है, तो a बराबर एक मैट्रिक्स मान लीजिए। तो x वाला 3 माइनस 1 1 लिख दिए इसमें। अब चलिए नीचे 2 माइनस 2 3, 2 माइनस 2 3, इसमें 1 1 माइनस 1 रख लिए ये। अब x में क्या ले लेंगे, x y z को ले लिए, और b में क्या ले लेंगे, बराबर में जो है 5 7 माइनस 1, ठीक है ले लिए यहाँ पे। अब आप चलिए सबसे पहले देखिए आव्यूह विधि से अगर आपको दोस्तों x y z का मान निकालना है ना, तो फिर आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपको करना होगा सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, चलिए फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ बंद कीजिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देख रहे हैं तो 3 यहाँ इंटू में आ जाएगा, पहले क्या था प्लस माइनस ऐसे करते जाएंगे। यहाँ पे चलो बंद कर दिए, कितना आया, ये चीज आया तो माइनस 2 और माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2, अब 3 एकम 3 माइनस हो जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस फिर माइनस, अब इसको बंद करेंगे तो यहाँ माइनस या और यहाँ का माइनस 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 प्लस हो गया, ठीक है। सेम टू सेम दोस्तों इतना आया थर्ड रो में, तो थर्ड रो में 1 है तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 आ जाएगा, इसको कॉलम कॉमन करो तो 2 एकम 2 प्लस 2 कितना हुआ। अगर आप देखो ये चीज आया, आप कैलकुलेट करो, 3 माइनस 3 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 3 2 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 कितना हो गया 8 माइनस 8, और यहाँ 4 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप ही बताइए कितना बचेगा, 4 बचेगा। डिटर्मिनेंट्स आ गया। अब हमको कोफैक्टर के लिए क्या करना होगा, सहखंड निकालना है। तो आप पहले फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को बंद कर दो, क्योंकि यहाँ a1 1 है, यानी 1 और 1 कॉलम करो, पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे करते जाना है। तो ये गुना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 3 माइनस 1 आया, a1 2, यानी अब 2 बंद कर दो, कॉलम जो बाद में रहता है उसको कॉलम बोलते हैं। 2 एकम 2 माइनस 2 3 एकम 3 इतना आया, यानी 5 हो गया। ये माइनस देखो माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 होता ना, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, a1 3, ठीक है a1 3। देखिए दोस्तों एकदम थोड़ा बढ़िया से पढ़ो, ऐसा नहीं है कि यार किसी तरह रगड़ देते हैं। a1 3, अब इसको a1 और 1 3 गुना करो, 2 एकम 2 माइनस 2 प्लस आ गया ना, 4 हो गया। अब वैसे ही हम लोग a21 की बात करेंगे, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं,
इसको बंद करने वाले, किसको, इसको बंद करने वाले हैं। अब 1 आ रहा है तो इसको बंद करो, तो यहाँ पे देखिए ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो ये और ये आया, माइनस माइनस प्लस, सबसे पहले यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे करके चलेंगे ना, तो यहाँ माइनस आया तो अबरी वाला में जाएगा, प्लस जाएगा, फिर माइनस जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ पे चलो बंद करते हैं, ये हुआ, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, फिर माइनस 1 हो गया, कितना आया 0, a22, इसको और इसको बंद कर दो, इसको और इसको बंद कर दो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर देखोगे दोस्तों, ये और ये बंद हो गया, ये और ये बंद हो गया, तो 3 और 1 -3 आया, और 3 एकम 3, -3 और -1 कितना हो गया, -4, तो यहाँ माइनस प्लस -4 आ गया। अगर आप देखोगे इसमें से दोस्तों, तो A23, ये 2 बंद है और 3 भी बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बंद और ये बंद, ये बंद और ये बंद, तो 3 एकम 3, -3 प्लस हो जाएगा, 3 1 4, लेकिन अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ पे 4 हुआ और माइनस लग गया। सेम टू सेम 3 1 वाला भी निकालेंगे, तो 3 1 वाला भी बंद करिए। आप पहले 3 बोल रहा है तो ऐसे बंद कर दिए, फर्स्ट रो इसको बंद करो, तो कितना आ रहा है आप देखो, ये तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और -3, तो -3 प्लस 2 बराबर -1। अब यहाँ प्लस फिर माइनस, अब हमको क्या करना है, ऐसे करके इसको बंद करना, 3 3 9, -2, 9 -2, यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो कितना बचेगा -7। ए वाला देखो 3 3 में, इसको और इसको बंद कर दो, 3 दूनी 6, -6, 2 एकम 2, माइनस और माइनस प्लस 2, तो 6 में से 2 चल गया, कितना बचेगा, 6 में से रुकिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों -4, कितना आ जाएगा -4। अब ए का सहखंड निकालो, तो चलिए पहले A11 कितना है -1, फिर है 5, फिर है 4, दूसरा वाला में चलिए 0, फिर है -4, फिर -4, तीसरा वाला में चलिए 1, -1, फिर -7, फिर जाके -4। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर बोलते हैं एडजेंट, तो एडजेंट कैसे निकाला जाता है, रो को कॉलम में कर दीजिए और रो को क्या करना है, कॉलम, तो ये रो है, तो इसको ये इस तरह से था, अब इसको ऐसे कर दो, -1 5 4, फिर इसको भी उठा दो, 0 -4 -4, इसको भी उठा दो, -1 -7 -4, एडजेंट आ गया। अब हमको पता है, देखो a और x इंटू में है बराबर b है, तो a x इंटू b, तो अगर x निकालो तो a इधर आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स। कैसे, देख लीजिए, आप देख लीजिए, नहीं दिखाएंगे तो x बराबर हो जाएगा ना b बटे a। मान लो यहाँ पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, a पर पावर -1 और b, यही चीज होगा ना दोस्त, बोलिए, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चलो, अब हम लोग को क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला हम लोगों को पता है, एडजेंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है। एडजेंट डिटर्मिनेंट्स कितना निकालने हैं, -4, तो 1 बटे -4। अब ए इनवर्स ये चीज है, देख लीजिए, ए इनवर्स निकालना है ना, तो एडजेंट मेरा क्या निकला है, ये चीज निकला है, आप देख रहे हो ध्यान से, ये निकला है, यहाँ पे रख दिए। अब हमको एक्स ए इनवर्स भी निकल गया, तो अब ए इनवर्स को बी से गुना कर दो, ए इनवर्स इंटू बी, गुना करेंगे तो देखो, ए रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, -1 -5, 0 को 7 से 0, -1 -1 +1, ठीक है। इस तरह से 5 5 25, 4 7 28, फिर 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 4 को क्या कर रहे हैं, 4 को क्या कर रहे हैं भैया, फिर 5 से 4 पंचे 20, फिर -4 -7 -28, 7 4 28, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 आया। अब टोटल कर दो, 5 में 1 गया तो 4 बचेगा, फिर 25 7 28, 28 में 25 3 लगा तो 4 बचेगा, फिर यहाँ 20 4 24 28, -4 आएगा, माइनस भाग दे दो, -4 और -4 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू आप देखो किधर, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबको कैंसिल करके एक्स बराबर कितना 1 दिख रहा है, वाई के सीधे में कौन दिख रहा है -1, जेड के सीधे में 1। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे लिखा है पी मीन्स प्रायिकता। हाँ,
पी ए बी ज्ञात कीजिए। यदि पी बी दिया गया है इतना और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया गया है आपका 0.35, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद फॉर्मूला पी ए बटे बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया है 0.35 और पी बी कितना दिया है 0.5। अब देखो भाई ये कटेगा नहीं, तो पॉइंट के बाद इसमें क्या गो अंक है, 2 अंक है ना। पॉइंट के बाद कितना है 2 अंक है भैया, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है मेरे ख्याल से, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर आप काटोगे तो 16 दूनी 32 बटे 25, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बड़ा अच्छा से समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते कंप्लीट, क्योंकि वीडियो लंबा बन जा रहा है दोस्तों। अब हम लोग अगला पार्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों को शेयर कीजिए ताबड़तोड़ मेरे दोस्त। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जहां पे सदिश दिया हुआ है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है मेरे दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि सदिश जो दिया गया है 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 2k, तथा r बराबर दिया गया है। दूसरा सदिश जो दिया गया है वो 5i माइनस 2j प्लस k प्लस टी। देखिए यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम लोग मैथ में यहाँ म्यू पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टी लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं उससे होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 3i प्लस 2j प्लस 2k ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ से एक चीज आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं अपन। हम लोग एक फॉर्मूला सदिश का फॉर्मूला पढ़े दोस्तों, r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरा r जो हम लोग पढ़ते हैं a2 प्लस लैम्डा b2। याद है ना सबको, एकदम बिल्कुल याद होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व हमने करा हुआ है, क्योंकि ज्यादा अगर यहाँ पे अभी सॉल्व करते दोस्तों तो बहुत समय लेता, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी करें, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ गया है। और ऐसे कहा जाए तो बिहार बोर्ड तो कल ही एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हमने फिर से लिख लिया, ऐसे ही सॉल्व करना है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा b1 हो जाएगा। देखिए आपको बताए ना b1 b2, तो ये मेरा b1 हो जाएगा, ये मेरा b2 हो जाएगा। होगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया, b1 बराबर दिया है, देखिए b1 बराबर दिया i प्लस 2j प्लस 2k ले लिए। b2 बराबर क्या है दोस्तों 3i प्लस 2j प्लस 2k। अब हमको क्या निकालने बोला है, कौन निकालने बोला है। तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, cos थीटा बराबर मॉड्यूलस b1 डॉट b2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी b1 का परिमाण इंटू b2 का परिमाण। तो हम लोग इतना एक एक करके क्यों निकालें साथ में, b1 और b2 इंटू मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड इसका कॉफिशिएंट जो होता है उसका स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट और k का कॉफिशिएंट, इन सब का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए अब चलो गुना करो, i को i से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 हो गया, देख सकते हैं 3 एकम 3। फिर 2 को 2 से गुना कर दो 4, और j को j से, तो j का स्क्वायर और j स्क्वायर का मान 1 हो जाता है। होता है कि नहीं, हो जाता है। तो 4 एकम 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4, ये भी यहाँ पे कितना आ गया भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया क्या, आई को 3 एकम 3, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तो यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हो गया, 2 दूनी 4 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको जोड़े 4 4 8 3 11 हो जाएगा, कितना 11। अब यहाँ पे देखो 3 का इसमें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, ठीक है। कितना हो गया अंडर रूट 9 का हो जाएगा 3, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 9, और इधर हो गया आपका 4 और 4 8, कितना हो गया आप ही बताइए। 8 और 9 8 8 16 17 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे रूट में 7 हो गया, कितना, यानी अगर देखा जाए तो 3 रूट अंडर 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 4 4 8 1 9, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ये 9 बटे 3 रूट अंडर 7 आएगा इसका
एग्जैक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से है। किससे? डिफरेंशियल इक्वेशन से। यहां पे देखिए dy बाई dx दिया गया ये चीज। तो आप क्या करिए, y के साथ y को रखिए, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, तो dy को मतलब 1 को dy से गुना किया dy, और dy का इंटीग्रेशन अगर करने जाए तो क्या हो जाएगा y, और y स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है। x पर पावर n इंटीग्रेशन अगर करूं तो x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना तो यहाँ पावर 2 है, देखिए तो एक जुड़ जाएगा, नीचे भी एक जुड़ जाएगा, सेम टू सेम वही एक का हो गया x, यानी dx से गुना कर देंगे तो dx का x हो जाएगा, x स्क्वायर का कितना 1 जुड़ जाएगा तो x क्यूब बटे 3, ये भी कंप्लीट होता है दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन एकदम करके जाना। अगर आप सच में सही दिल से एग्जाम देने जाओगे तो करके जाना दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि PA बराबर, ये P मींस प्रोबेबिलिटी किसका, A का, कितना है 0.8, PB कितना है 0.5, तथा B बटे A जो दिया गया 0.7, तो ज्ञात कीजिए एक नंबर PA इंटरसेक्शन B, दूसरा P यूनियन B, तीसरा PA बटे B। चलो B बटे A, जो बटे में होगा नीचे भी रखना है, क्या करना है, नीचे भी रखना है। तो यहाँ हो गया P बटे A का हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B बटे PB। अब हमको पता है PB बटे A बराबर कितना दिया है 0.4, आप देख लीजिए 0.4, फिर PA इंटरसेक्शन B निकालना था, तो ये तो नहीं दिया, निकालना है। अब यहाँ पे देखो PA दिया गया 0.8, तो इसको इससे गुना कर देंगे तो 8 0 32, यानी अगर आप देखोगे तो PA इंटरसेक्शन B बराबर कितना आ जाएगा 0.32, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। उसके बाद दूसरा PA यूनियन B निकालना है। आप लोग फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, जब इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA कितना 0.8 है, देखिए 0.8 है, फिर PB कितना है 0.5 माइनस PA इंटरसेक्शन B कितना निकाले 0. यहाँ देखिए 0.32, यहाँ पे लगा दीजिए 0.32, अगर 8 5 13 कितना हो जाएगा 1.3 आ जाएगा, इसमें से 0.32 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 0.98। अब हमको PA अपॉन B निकालना, तो इसका क्या होता है PA इंटरसेक्शन B बटे PA, यहां पे PB हो जाएगा, बाबू लोग PB हो जाएगा, जल्दीबाजी में यार कर रहे हैं ना। तो यहाँ PB कितना दिया गया 0.5, देखो PB 0.5 और PA इंटरसेक्शन B कितना निकाले 0.32, यहाँ कितना आ गया, अगर देखा जाए तो ये 16 दूनी 32 और ये 25 दूनी है ना, 25 दूनी 50 मान लो, तो यहाँ 16 बटे 25 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हमने हटाया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्या देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे लिखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी आसन्न भुजाएं i प्लस 2j प्लस 3k तथा 3i माइनस 2j प्लस 3k दिया है। अब हम मान लेते हैं इसको A और इसको B मान लेते हैं, क्या इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, A और B मान लिए। अब हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो परिमाण होगा, वही उसका क्षेत्रफल होगा। तो पहले A क्रॉस B निकालना है, तो I J K लिख लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स मेथड यहां यूज करना है। अब I में कितना है 1, दूसरे I में कितना है 3, J में कितना है 2, फिर इस J में कितना -2, इस K में कितना है 3, इस K में कितना है 1। अब आप क्या करोगे, चलिए इसको इससे बंद कर दो, तो यहाँ पे कितना आया 2 एकम 2 लिख दिए, 3 दूनी 6, माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, आई वाला ले रहे हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ आई लिख दिए। पहले क्या होता है प्लस माइनस प्लस ऐसे, फिर अब दूसरे में चलते हैं, तो दूसरे में यदि चलेंगे, रुक के दिखाते हैं एकदम बढ़िया से। चलो ये हमने बंद कर दिया, तो यहाँ पे कितना आया आप देख सकते हैं, 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस तो लगेगा, फिर 3 तिया 9, -9 आ गया J, फिर यहाँ पे माइनस के बाद प्लस आ जाएगा। अब इसको बंद कर दो K वाला, देखो K वाला जब बंद करेंगे दोस्तों, K वाला बंद करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, K वाला बंद कर दिया तो 2 एकम 2 -2 आ गया, फिर 2 दूनी 2 तिया 6, -6 कितना, अब जोड़ दो 2 और 6 कितना हो गया 8 आई, फिर माइनस या -9 में से 1 गया तो -8 बचा, माइनस माइनस प्लस 8J, फिर ये कितना हो गया 8
यहाँ देखो माइनस 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 प्लस, -2 और -6 कितना हो गया, -8, तो 8 के हो गया। अब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो कितना होता है, एक मैग्नीट्यूड कैसे निकाल जाते हैं, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर फिर -8 का स्क्वायर, 8 8 64, 8 64 सबका 64 आया, सब जोड़ दिए तो कितना आया 192। अगर 192 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना 8√3 वर्ग मात्रक आएगा। उम्मीद करते हैं आपको बड़ा अच्छा से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यदि सदिश A दिया गया है 3i + j + 4k तथा सदिश B जो दिया गया है 3i - j + 5k, तो ज्ञात कीजिए A + 2b, दूसरा 2a - 3b, तीसरा A डॉट B। क्या है, A डॉट B है। आइए पहले लिख लेते हैं। A बराबर कितना है, ये चीज दिया है, B बराबर ये दिया हुआ, तो A + 2b, यानी 2 को हम B से गुना कर देंगे। देखिए किए हैं, A लिख लिए + 2b, 3 दूनी 6, 6 और 3 9i हो गया, फिर -2j, एक j चल गया तो -j बचा, फिर 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, आंसर हो गया। अब हम लोग b देखेंगे, 2a - 2b सब में गुना कर दिए, दोनों में गुना कर दिए, 2 से और 3 से। अब 3 दूनी 6 और यहाँ 3 3 9, 6 9 में से 6 चल गया तो -3 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला में माइनस का साइन है। उसके बाद 2 एकम 2 यानी 2j में से माइनस माइनस प्लस 3j, 2j + 3j 5j हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और यहाँ पे माइनस है तो -5 दिया 15, -15 में से 8 चल गया तो 7 बच जाएगा, ये भी हो गया। अब A डॉट B करने जाएंगे, तो A डॉट B में क्या करेंगे, अब आप उतना दिमाग नहीं, I को I से गुना कर दो, J को J से और K को K से, क्योंकि I का I स्क्वायर के साथ, I को I के साथ गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, J को J के साथ गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, और K को K के साथ गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। तो आप कुछ मत देखो, ये 3 को 3 से गुना कर दिया 9 हो गया, 1 को -1 से गुना कर दिया तो -1 हो गया, 4 को 5 से तो 4 5 20, 20 और 9 29 में 1 चल गया तो 28। कोई दिक्कत दोस्तों, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, कहता है निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण युग्म ज्ञात कीजिए। जहां पे दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में, किसमें, कार्तीय फॉर्म में दिया गया, x - 2/5 बराबर y - 1/3 बराबर z + 3/-3, तथा दूसरा जो दिया गया है x + 2/3 बराबर y - 4/-1 बराबर z - 5/4। अब देखो इसको a1 b1 c1 मान लो, इसको a2 b2 c2 मान लो। देखो लिखे a1 बराबर 5, b1 बराबर 3, c1 बराबर -3, फिर a2 बराबर 3, b2 बराबर -1, c2 बराबर कितना -4 है भाई, c2 बराबर कितना है, C2 बराबर 4 है दोस्तों, C2 बराबर यहाँ देखो 4 है। अब हमको क्या करना है, एंगल निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, हाँ √a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, यही चीज करना है। अब चलो a1 a2 यानी 5 गुना 3 5 गुना 3, 3 गुना -1 3 गुना -1, -3 गुना 4 -3 गुना 4 लिख लिए। फिर यहाँ पे a1 b1 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, वही चीज कर लिए। 5 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल गुना, 5 दिया 15 हो गया, 3 एकम -3 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस 4 दिया 12 हो गया। अब यहाँ देखो 9 9 18 25 43 और यहाँ पे 16 9 25 26 इतना आ गया। अब देखो 15 और इधर भी घटा देंगे, -12 -3 15, 15 में 0 चले जाए तो 0। अब cos में 0 डिग्री सॉरी cos में 0 का मान कितना होता है, कितना का मान होता है π/2 90 डिग्री का। अब cos और cos कैंसिल तो थीटा कितना हो गया π/2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया हो दोस्तों, और एकदम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 का था मान ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन दिया है x sin x dx, मतलब अगर देखें तो ये पार्शियल में है दोस्तों, किसमें, पार्शियल में। तो पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल का हम लोगों को फॉर्मूला पता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला पता है, रुकिए अभी तुरंत दिखाते हैं। फॉर्मूला हम लोगों को पता है, अगर आप देखेंगे क्या होता है आइलेट, क्या होता है आइलेट, आइलेट
आई से होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, एल से होता है लॉगरिथम, ए से होता है अलजेब्रा, टी से होता है ट्रिगोनोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। अगर जो फर्स्ट में आता है उसको यू मानते हैं, लास्ट वाला को भी मान लेते हैं, समझे ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक फॉर्मूला अभी बनाना है कि यहाँ मान लो यू भी dx अगर रहेगा तो u बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में भी आएगा, फिर dx, फिर माइनस यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा दोस्तों, और इसका डिफरेंशिएशन जो बाहर में है उसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर इंटीग्रेशन v का, फिर d भी dx dx। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और तुरंत अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसको u मान लेते हैं, क्या मान लेंगे इसको u, क्योंकि ये अलजेब्रा है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसको भी मान लेंगे। आपको हमने बताया ना अलजेब्रा पहले आता है ट्रिगोनोमेट्रिक से, तो जो पहले आएगा उसको u मान लेते हैं और जो बाद में आएगा उसको भी मान लेते हैं। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगाना है प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो लगा देते हैं यहाँ पे, देखिए u इंटू बी, तो u भी dx माइनस इंटीग्रेशन डी बटे डी एक्स यू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। चलो फॉर्मूला में लगा लिए। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर करी जाए तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, यहाँ लगा लिए माइनस कॉस एक्स, माइनस आगे कर दिए, एक्स तो बाहर था। अब यहाँ पे अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे cos x हुआ। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, समाकलन, क्वेश्चन नंबर 19, समाकलन कीजिए 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बटे एक्स। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अगर 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x आता है, ऊपर कर देंगे तो ये 1 बटे x बराबर मेरे को मिल जाएगा ना। अब देखिए ये चीज मान लिए 1 प्लस लॉग x बराबर t, अब एक का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन और log x का 1 बटे x हो जाएगा dx बराबर dt। अगर x यहाँ पे देखो 1 बटे x dx बराबर dt, तो 1 बटे x dx बराबर dt लगा लिया, तो ये t स्क्वायर हो गया। और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 कर देंगे, t स्क्वायर बाय यहाँ पे 3, हाँ प्लस c। अब t बराबर क्या माने थे, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस t बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लगा दिए प्लस c, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे जा रहे हैं, मान याद कीजिए इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से लेकर कितना है पाई बटे 2 तक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसके लिए एक बात बता रहे हैं आपको, 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है प्यारे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x, हमने 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x लिख लिया। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, लेकिन इसका तो रूट नहीं हटेगा, तो हमने इस रूट को बाहर ले लिया। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x होता है कि नहीं। अब अपर लिमिट साइन पाई बाय 2 आ जाएगा, आ गया, और एक बार 0 रख दिए। साइन पाई बाय 2 का मान कितना होता है 1, और 0 डिग्री का मान 0, तो रूट अंडर 2 को 1 से गुना कर दिया और रूट अंडर 2 को 0 से भी कर दिया, 0 ही हो गया, तो रूट अंडर 2 आया। आइए अब एक और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम कर लीजिएगा हर हाल में, चाहे आप खाना पीना छोड़ देंगे लेकिन इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। यहां लिखा हुआ समांतर रेखाओं के निम्न युग्मों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। r जो दिया गया i प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के, तथा r बराबर दिया है 2i प्लस दूसरा सदिश दिया गया है 2i प्लस जे माइनस के, फिर प्लस म्यू 2i माइनस 2j प्लस 2k। अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ देखो अगर ये दोनों में इसमें 2 कॉमन कर लूं, यहाँ पे देखिए 4 लिखा है आपका 4i माइनस 2j, हाँ प्लस 2k, ये लिखा है। अगर इसमें से 2 कॉमन कर लो तो i माइनस यहाँ 2i माइनस j प्लस k। अब ध्यान दीजिए ये चीज जो आपको दिखा रहे हैं इसमें भी है, तो हम इसको क्यों ना b मान ले, ठीक है। तो वही चीज किए हैं a1, देखिए ये क्या हो गया a1, ये हो गया a1, ये हो गया a2, a1 i प्लस j, a2 क्या है आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 2i प्लस j माइनस k, a2 यही चीज ले ली। फिर b1 हमने यहां से देखिए बोले ना b1, इसको ले लीजिए, इसमें कॉमन अगर करेंगे यही चीज आ जाएगा, कॉमन करेंगे इसमें तो दोनों में सेम आ जाएगा, तो हम इसको b मान लेते हैं 2i माइनस j प्लस k। अब हमको क्या निकालने बोला है,
न्यूनतम दूरी निकालने बोला है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस बराबर बी क्रॉस मैग्नीट्यूड होता है बी क्रॉस a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 पहले निकाल लो। a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 कितना है 2i, में से i चल गया तो i बचा, j में से j चल गया तो खत्म, j और j कैंसिल, माइनस k में से यहाँ तो है ही नहीं तो माइनस k आ गया। अब हमको b क्रॉस a, देखो b क्रॉस a2 माइनस a1 निकालना है, तो b क्रॉस a2 माइनस a1 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स मेथड यूज करते हैं i j के। अब i, चलिए यहाँ पे b1 क्या है ये देखिए, तो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। अब उसके बाद क्या है a2 माइनस a1 कितना है 1, j तो यहाँ है ही नहीं तो 0 लगा दिए, k में माइनस 1। अब फिर से वही मेथड यूज करो, इसको इससे गुना करो तो कितना है 1 माइनस 0 i, फिर माइनस 2 एकम 2 माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 को 1 से गुना कर दीजिए। यानी कुछ इस तरह से आप सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले भी हमने पहले इसी वीडियो में नहीं इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है दोस्तों, है ना, इस तरह का ही क्रॉस देख चुके हैं। अब हमको मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, तो बी में कितना है 2 1 1, सबका स्क्वायर करिए, स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया √6। अब रेखाओं के बीच की दूरी, ये फॉर्मूले में सब वैल्यू रख दीजिए। ये चीज मेरा क्या निकला, ये निकला ना, ये निकला ना। अब हम यहाँ मैग्नीट्यूड है तो एक यहाँ पे छुपा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 1 और 1 2 11, √11/6। तो एक अलग अलग क्यों लिखे, एक ही साथ कर दिए हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है देखो, कहता है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मतलब एक आव्यूह दिया गया है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले जब व्युत्क्रम निकालना होता है तो डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। आइए डिटर्मिनेंट्स पहले फर्स्ट में -1 लिख लिया, -1, चलो ये कर दे, 2 एकम 2 3 एकम 3, देखो 2 एकम 2 3 एकम 3 माइनस। अब आगे जाएंगे तो पहले होता है प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे अब माइनस, देखो कितना है 1 है ना, 1 है ना, तो -1 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा। तो अब इसको बंद करो तो क्या क्या आ जाएगा, देखो 1 गुना 1, 1 एकम 1, 3 तिया 9, क्या आ जाएगा दोस्तों 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, बैटरी लो हो गया प्यारे बच्चों, तो घबराना नहीं, कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे। 3 तिया 9, देखो यहाँ आगे 3 तिया 9। अब आगे अगर देखो तो ये ऐसे बंद कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रुकिए 1 सेकेंड, लाइट अगर थोड़ा सामने ले आऊं तो कैसा रहेगा। हाँ ठीक है ना, रुकिए 1 सेकंड दोस्तों, क्या है ना भैया, इसी का नाम है इसी, हाँ ठीक है, आप ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ना। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस, देखो 3 में से -3 में से 2 गया तो -1 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1, 9 में से -8 आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 8, अब यहाँ -5 गुना 10 कितना हो गया 10 -10, 8 1 9 -1 आ गया। अब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे, क्या को फैक्टर A11, चलो बंद करो ऐसे, 2 एकम 2 3 एकम 3, 2 एकम 2 3 एकम, फिर इसमें भी प्लस माइनस यूज करते जाएंगे। फिर सेकेंड 1 एकम 1 3 तिया 9, देखो 1 एकम 1 3 तिया 9, यहाँ माइनस बीच में माइनस रहेगा। फिर अब इसको बंद करो, 1 एकम 1 2 तिया 6, 1 एकम 1 2 तिया 6। ठीक है, अब फिर A21 यानी दूसरा अब बंद करने बोल रहा है, क्या बंद करने बोल रहा है, दूसरा बंद करने बोल रहा है। चलो बंद कर देते हैं, अब फिर इसको बंद करो। तो यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, यहाँ पे तो ये और ये बंद है, तो 1 एकम 1, यहाँ प्लस है तो माइनस से स्टार्ट होगा, 1 एकम 1 2 एकम 2, 1 एकम 1 2 एकम 2। फिर अब इसको बंद करो तो यहाँ और ये -1 आ जाएगा, माइनस किधर है इधर -1, फिर ये 3 दूनी 6 -6। ठीक है, अब तीसरे में जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा, इसमें 1 एकम 1 1 एकम 1 -1, फिर 3 एकम 3,
ये 4 आ गया। अब इसको A3 इसमें बंद करो, ये वाला देखो 3 एकम 3, यहाँ पे क्या है माइनस, तो अभी प्लस से स्टार्ट होगा। 3 एकम 3 ले लिए, 2 दूनी 4 माइनस में। फिर अब इसको बंद करो, -1 गुना 3 तो कितना आ जाएगा, किधर है भाई, प्लस प्लस माइनस लगाएंगे तो 3 एकम 3 -3 आ जाएगा ना, -3, ठीक है। उसके बाद क्या, A3 वाला बंद, अब ये दूसरा हो गया, ये किए 2 एकम 2 आगे -2 5 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A3 इसमें -2 फिर 2 1 एकम 1 इतना आया। अब इसका सहखंड निकाल लीजिए, तो कितना कितना हो जाएगा, -1 इस तरह से चलो, -1 8 -5 देखो ये हुआ। फिर दूसरा देखो इसमें 1 -7 4 देखिए आ गया दोस्तों। उसके बाद इसमें आते हैं -1, हाँ, फिर 5, फिर -3। अब इसका एडजेंट जब निकालोगे तो ये जो इस लाइन में दिख रहा है, इस लाइन में जो दिख रहा है, इसको रॉ बना दो, -1 8 5 इसको इस लाइन में लिख दो, ई वाला को इस लाइन में लिख दो, इस वाले को इस लाइन में लिख दो। देखो किए हैं, वही कर दिए, एडजेंट निकल गया। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बराबर हमको पता है एडजेंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना निकला हुआ है, -1, तो यहाँ माइनस लगा दिए और ये वाला लिख दिया। अब माइनस को गुना कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हाँ, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, एकदम घबराना नहीं है दोस्तों। अब हम लोग देखने वाले हैं, कहता है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। देखो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ देखो एक चीज दिया, घन का किनारा ए मान लो, तो ये सेंटीमीटर है, सेकेंड है, तो डीए बटे dt लिख देते, डीए बटे dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन v बराबर भुजा क्यूब होता है, a क्यूब ले लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन तो किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ t के रिस्पेक्ट में, देखिए तो t के रिस्पेक्ट में करना है, तो dv अपन dt हो जाएगा और इसका a क्यूब का 3a स्क्वायर हो जाएगा, फिर a का करेंगे तो da बटे dt हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, 3a बराबर कितना है 10 है, देखिए 10 है, a स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर दिए और da बटे dt कितना है 3 का स्क्वायर कर दिया। अब गुना करो, 10 का स्क्वायर 100 और 3 9 900 हो गया, कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है और टाइम सेकंड में होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। किसमें, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृत्तों में चलती है। उस क्षण क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जब उस वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, देखिए आर 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी dr बटे dt दिया गया है। देखो dr बटे dt दिया गया 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अब देखो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर dr बटे dt हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर dr बटे dt और a का da बटे dt। अब यहाँ 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना है 10 है, देखिए 10 है दोस्तों, और आपका dr बटे dt कितना है 4 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू रख देते हैं 2 पाई, उसके बाद आर का वैल्यू 10 और dr बटे dt कितना है 4, लगा दो 4.40 दूनी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया निकाले तो स्क्वायर लगाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बड़ा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को एकदम थोड़ा सा भी मिस ना करें अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा से लिखना है तो, और एकदम 100 में से 100 करके आना है तो आप लोग देख के जाइए, पूरा 100% में कहता हूं कि आप करके आओगे। तो चलिए यहाँ पे चलिए प्रोबेबिलिटी से पहला क्वेश्चन दिया, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 25, 2 पासे फेंकने के क्रम में ऊपर आए अंकों का योग 8 होने की क्या प्रायिकता है। यदि ज्ञात हो कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता है। देखो 2 पासा, लूडो जिसको बोलते हैं लूडो, जब 2 पासा फेंका जाए तो मान लेते हैं ई दोनों पासे पर आए अंकों का योग 8 की घटना है और एफ हम लोग मान लेते हैं, दूसरे पासे पर हमेशा 4 आने की घटना है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखो ई
देखो हम ले रहे हैं, 2 पासा फेंकेंगे तो या तो 2 आ सकता है और 6 आ सकता है। देखो दोनों का ऐड कितना हो रहा है, सब में 6 नंबर तक लेना है और उसका योग 8 होना चाहिए। 2 और 6 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। एफ में बोल रहा है हमेशा 4 आएगा, तो देखो यहां भी 4 आया, इसमें 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 भी 4 आया। तो ये जो है भाई ये एफ है। अब हमारा टोटल एन ई अगर निकालें तो गिनो ना, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ई कितना 6 है। एन एफ अगर निकालो 1 2 3 4 5 6, एन एफ भी कितना है 6 है ना। अब हमको इंटरसेक्शन ऑफ एन ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, यानी जो मिल रहा है उसको लेना है। इसमें सिर्फ ये मिल रहा है, आप देखिए, बाद बाकी कोई नहीं मिल रहा है। तो ये क्या गो है, एगो। अब ई बटे एफ निकाल लो, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन ई, यानी एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 और एन ई कितना है 6। समझ में आया। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों 26। यहाँ पे क्या है, दिए गए अवकलन समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है ना दोस्तों, मत पूछिए, ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछता है। रुकिए एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ देखो दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया 1 + x² dy प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x dx। आपको किस फॉर्म में लाना है, dy/dx वाला फॉर्म में। याद करिए, अगर मैं बताऊं आपको, हम लोगों ने पढ़ा था dy/dx प्लस py बराबर q, यानी p और q आपको निकालना है। अगर ये निकाल ले मतलब dy/dx के रूप में पहले करना होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे दोनों तरफ आप क्या करिए, dx से भाग दे दीजिए। यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा dy/dx, ये चीज आया। हाँ, अब इसको ये भी दोनों तरफ 1 + x² से भाग दे दो, तो यहाँ पे 1/x² आ जाएगा, यहाँ पे 1 + x² आ जाएगा। अब ये p बराबर क्या है, ये चीज है p बराबर, और q बराबर ये चीज है, p बराबर ये है, q बराबर ये है। अब हम लोगों को पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आई एफ हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, e⁻∫ p dx, ये होता है ना। तो p मेरा क्या है, p मेरा ये चीज है। आप देखिए, तो यहाँ पे हो गया 2x 1 + x²। आप 1 + x² का इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन पहले कीजिए। 1 + x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको t मान लेते हैं, तो यहाँ आएगा 2x बराबर dt, यहाँ dx। अगर dx निकालने जाऊं तो dt अपॉन 2x आ जाएगा। अब देखिए ये 2x ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाए, ये और ये कटेगा, तो यहाँ 1/t आएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या आता है, log t, तो e पर पावर log t। और आप लोगों को एक फॉर्मूला और बता रहे हैं, याद कर लेना, एग्जाम में काम आ जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे दोस्तों। इसका इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में तो x पर पावर a होता है इसका फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, x पावर a वाला फॉर्मूला में लिखना है, e बराबर ये चीज आ गया प्लस c1। अब हम लोग क्या करेंगे, अतः अवकलन समीकरण निकालेंगे। अवकलन समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। होता है कि नहीं, आप ही बताइए। एकदम होता है, वही फॉर्मूला लिए। अब यहाँ वैल्यू रख दिए, आई एफ कितना है, ये चीज है, वाई नहीं, आई एफ क्यू। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉट एक्स खाली बचेगा। अब बोलो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हर बोर्ड में, जैसे जैक बोर्ड में देखूं तो 5, बिहार बोर्ड में देखूं तो 6, यूपी बोर्ड में देखो तो लगभग 8 के करीब ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को एमपी में देखो तो एमपी वाले बच्चों देख सकते हैं, राजस्थान वाले बच्चे देख सकते हैं, उसके बाद बाबू उत्तराखंड वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ये एलपीपी का क्वेश्चन निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 20x + 2y दिया 10y दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है, 10y दिया गया है, का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। उम्मीद करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया। और ग्राफ कॉपी मेरे पास था भी नहीं, ठीक है दोस्तों, इसलिए नहीं बना पाए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों 28। यहां कहता है सिद्ध कीजिए कि 2 tan 1x
ये 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 ये दिया गया है। अब ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसी में तोड़ो पहले, उसके बाद दूसरा क्या फिर से तोड़ देना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है ना। तो क्या है भाई, घबराना क्या है, एकदम कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो देखो इसको हमने क्या किया, पहले 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला क्वेश्चन लिख लिए, फॉर्मूला में बैठा दिए। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये x है, 2 2 कैंसिल। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4 में से एक चल गया 3, हाँ, और ये 4 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे ये और ये कट जाएगा तो 1, और यहाँ से आया 4, 4 एकम 4, 4/3, और यहाँ tan इनवर्स 1/7 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है 4/3 प्लस 1/7/1 माइनस एक्स वाई। अब इसको देखो, जब अभाज्य संख्या रहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दो, कितना हो गया 7 4 28, और 3 एकम 3 28, 3 31/7 या 21 लिख दिए। अब यहाँ 7 या 21 में 4 चल गया तो कितना बच जाएगा, 21 में 4 गए 17, 17/21, 21 21 कैंसिल, 31/17, यही तो हमको प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 29, कहता दिया गया अवकलज समीकरण x dy/dx बराबर दिया है y माइनस एक्स tan y/x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ भी है दोस्तों, ये पक्का आपको बोले ना, ये बड़ा नंबर वाला क्वेश्चन है, बड़ा नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन एकदम 100% पूछेगा। अभी तक जितना क्वेश्चन बताए दोस्तों आप लिख लो, आप कॉपी में लिख लो, ये सारा क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा तो आएगा, इसलिए दोस्तों को शेयर कीजिए। अब ये देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है, यानी आपको dy/dx निकालना है पहले। तो ये x अगर इधर ले जाऊं इस x को, तो यहां पे आप देखो y/x आ जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा। अब हम लोगों को पता है कि y बराबर vx मानना पड़ता है होमोजेनियस में, तो अगर v निकालो तो x इधर आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y का dy/dx। क्यों x के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि यहाँ x दिया है, तो dy/dx v को u इंटू v वाला फार्मूला में तोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा v प्लस एक्स dv/dx। अब v इस तरफ है, देखो dy/dx बराबर, यहाँ पे ये चीज था ना, तो ये बराबर क्या है, ये बराबर भी है तो यहाँ भी रख देते हैं, यहाँ भी रख देते थे, यहाँ भी माइनस 10 भी ले लिए। अब भी इधर ले जाते क्योंकि एक जाति में है तो कटेगा, इधर ले आए भी और भी कैंसिल हो गया तो -10 बचा एक्स डीवी। अब क्या करना है, भी यहाँ पे देखो भी है तो भी वाला भी के साथ रखेंगे, एक्स वाला एक्स के साथ, तो इसको अगर इधर ले जाऊं तो बटे में चल जाएगा, इसको इधर ले आऊं तो बटे में आ जाएगा। देखो बटे में आ गया। अब दोनों तरफ समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन 1/10 बराबर क्या होता है कॉट, ये ठीक है। अब कॉट का डिफरेंशिएशन का होता है लॉग साइन, और 1/x का क्या होता है लॉग x, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो गया। अब लॉग m प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस n बराबर लॉग m इंटू n, लॉग माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों इनटू में, ठीक है। अब लॉग और लॉग कैंसिल तो x साइन y x बराबर c। यहां पे आप सोचोगे y x कहां से, v का वैल्यू रख दिए, v बराबर y x। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करते हैं बड़ी अच्छा से आ गया होगा समझ में, आंसर क्लियर। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फॉग गॉफ वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ कहता है माना कि fx बराबर 2x² तथा gx बराबर 3x - 4 सच दैट x, ये जो है ना एप्सिलॉन जैसा दिख रहा है ना, इसको बिलोंग्स बोलते हैं, तो बिलोंग्स टू r। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, f ऑफ fx, दूसरा g ऑफ gx, तीसरा f ऑफ gx, चौथा f ऑफ g ऑफ fx। तो भाई यहाँ पे दिया हुआ f ऑफ fx मतलब f ऑफ fx ऐसे लिखते हैं, fx बराबर क्या है 2x², फिर से fx मतलब इसी का स्क्वायर कर देना है, देखिए कर दिए तो 8x⁴ हो गया। g ऑफ gx
फिर इसी का स्क्वायर कर दीजिए, इसी को 2 बार लिख दीजिए, ये चीज आ जाएगा। और इसको अगर देखा जाए, इसको देखा जाए एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स एक बार रख लिए, फिर एफ एक्स कितना है 2x, यहाँ पे 2x रख दीजिए, x का ये वैल्यू हो जाएगा, तो 2 से इंटू कर दिए तो कितना आ गया इतना। पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर 2 से इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखेंगे अगर इसको g ऑफ एफ एक्स, मतलब पहले एफ एक्स रख लेंगे, अब फिर उसके बाद जी एक्स रखेंगे, मतलब जी एक्स मेरा ये है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ गया। अब 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 4। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल इतना ही करते हैं दोस्तों, अब जो होगा कल हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।